हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। y की घात 2 बराबर 4ax तथा रेखा y बराबर mx के बीच क्षेत्रफल वर्ग इकाई में होगा। क्या होगा हमको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा देखी। तो मुख्य अवधारणा के अनुसार हम बोल सकते हैं कि किसी फलन y बराबर fx का x बराबर a से x बराबर b तक x अक्ष से घिरा एक्स एक्सिस से घिरा क्षेत्रफल जो है वह किससे दिया जाता है, समाकलन a से b एफ एक्स डी एक्स से दिया जाता है। यह हमारे पास बनेगा। अब देखिए, यह होगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं ताकि हमको इसका समझ आ जाए कि किस प्रकार से हमको इसका समाकलन करना है। देखिए, x और ये y हमारे पास है। अब y की घात 2 बराबर 4ax है, तो जो हमारे पास में बनेगा, परवलय बनेगा, वह इस प्रकार से बनेगा। अब देखिए, जब भी y की घात 2 होती है तो इसका मतलब हमारे पास में x एक्स के सममित बनता है वह ग्राफ। तो यहाँ से हमने y बराबर mx देखा, तो y बराबर mx जो है, यह जो रेखा है वह हमारे पास में किससे जाएगी, मूल बिंदु से जाएगी, क्योंकि हमने अगर देखा इसको तो यह 0 0 को संतुष्ट करेगी। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं यह रेखा कुछ इस प्रकार से जा रही है। मान लीजिए यह रेखा कुछ इस प्रकार से जा रही है, तो यहाँ कोई ना कोई वह कटान बिंदु किसी ना किसी बिंदु पे इसको काटेगी वह। तो वह बिंदु हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो हमने यहाँ से देखा वह बिंदु। तो हमारे पास दो ग्राफ है, y बराबर 4ax तथा यहाँ पे दूसरा ग्राफ है हमारे पास y बराबर mx ग्राफ है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे मान रखा, तो m की घात 2 x की घात 2 बराबर 4ax हो जाएगा। अब इसको हमने हल किया, तो यहाँ पे m की घात 2 x की घात 2 माइनस 4ax बराबर 0 आ जाएगा। तो हमने एक x तो वेनिश ले लिया। अब उसके बाद में हमारे पास एक x का मान कितना आ जाएगा, देखिए x m की घात 2x माइनस 4a बराबर 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एक तो आ गया x बराबर 0, एक तो आ गया x बराबर 0, और दूसरा आ गया x बराबर यहाँ से 4a बटा m की घात 2। तो 4a बटा m की घात 2। तो हमने बोला यहाँ से कि x का मान जो है इस बिंदु पे, यह कितना है, यह है हमारे पास में 4a बटा m की घात 2 है, और कॉमा 0 है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं यह जो रेखा है यह बराबर हो जाएगी x बराबर 4a बटा m की घात 2 हो जाएगी। तो देखिए, हमने x का मान देख लिया कि हमें कहाँ से कहाँ तक इसको समाकलित करना है। अब देखिए, हमें जो भाग चाहिए, जो हमें क्षेत्रफल चाहिए, वो यह वाला क्षेत्रफल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमको क्षेत्रफल चाहिए उसके अनुसार हमें नीचे वाला क्षेत्रफल को क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले क्षेत्रफल से हमको माइनस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास में छायांकित क्षेत्रफल है, छायांकित क्षेत्रफल छायांकित क्षेत्रफल जो है वह हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए, समाकलन। अब देखिए, इसको क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हमको y का मान चाहिए परवलय के लिए। तो y की घात 2 बराबर 4ax है। अब हमारे पास y बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस वर्गमूल 4ax आएगा। लेकिन हम यहाँ से बोल सकते हैं x एक्स के ऊपर वाला भाग चाहिए, तो हमारे पास y बराबर कितना हो जाएगा, वर्गमूल यहाँ से 2 वर्गमूल a, और यहाँ पे वर्गमूल x आ जाएगा, यह बन जाएगा। तो यह हमारे पास आ जाएगा, तो हम इसका उपयोग करेंगे यहाँ पे। तो हमने बोला सबसे पहले समाकलन जो होगा वह 0 से कहाँ तक होगा, 0 से यहाँ पे 4a बटा m की घात 2 तक होगा। यह हमने x का मान ले लिया। अब देखिए, यहाँ से हमारे पास y dx है, तो y हमारे पास कितना है, 2 वर्गमूल a और वर्गमूल x है, यह बन जाएगा। और फिर माइनस, यहाँ से हमने देखा, यह तो हो गया हमारे पास में ऊपर वाला फलन। अब नीचे वाला फलन है y बराबर mx वाला, तो हमें क्या करना, माइनस करना है mx को इसमें से। तो यह हमारे पास dx आ जाएगा। तो यह हमारा क्षेत्रफल बनेगा। या फिर हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं, देखिए, ये dx है तो ऊपर वाला क्षेत्रफल, और माइनस यहाँ पे 0 से 4a बटा m की घात 2, यहाँ से y बराबर mx वाला आ जाएगा, और तो यहाँ पे mx और dx आ जाएगा। यह हमको क्या करना है, क्षेत्रफलों को माइनस करना है, घटाना है क्षेत्रफलों को। तो देखिए, यहाँ से हमने 2 वर्गमूल a है। अब देखिए, यहाँ पे हम सूत्र का उपयोग कर लेते हैं। सूत्र कौन सा लगेगा, यह लिख देता हूँ मैं। तो x की घात n dx बराबर कितना हो जाएगा, x की घात n प्लस 1 बटा n प्लस 1 और प्लस c हो जाएगा यहाँ पे सूत्र। तो हमने यहाँ पे सूत्र का उपयोग किया। यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, अब हमारे पास में देखिए, यहाँ पे 2 वर्गमूल a तो बाहर आ गया, x की घात 1 बटा 2 है, तो x की घात 1 बटा 2 प्लस 1, और यहाँ से बटा में 1 बटा 2 प्लस 1, यह बन जाएगा। और 0 से 4a बटा m की घात 2, यहाँ पे हमारे पास में सीमा आ जाएगी। देखिए, 4a बटा m की घात 2, और माइनस यहाँ से m को हमने बाहर ले लिया, x की घात 2 बटा 2 बनेगा, और यहाँ से 0 से 4a बटा m की घात 2 बन जाएगा।
अब इसको हमने हल किया तो 2 वर्गमूल a, यहाँ से 3/2 बन जाएगा, तो यहाँ पे 4 और बटा में 3 आ जाएगा। यहाँ पे x की घात कितना है, 3/2 है, तो यहाँ पे हमने क्या किया देखिए, x की घात 3/2 है, तो हमने सबसे पहले ऊपरी सीमा रखी, तो 4a बटा m की घात 2, इसकी घात कितना हो जाएगा, 3/2, और माइनस यहाँ से हमने 0 रखा, तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। फिर माइनस m, यहाँ से देखिए m/2 ले लिया हमने, 2 को बाहर ले लिया, अब x की घात 2 है, तो 4a बटा m की घात 2 है, इसकी घात 2 हो जाएगा, और माइनस यहाँ से 0 हो जाएगा, यह बन जाएगा। देखिए, हमने इस प्रकार से इसको हल कर दिया। अब देखिए इसका मान देख लेते हैं यहाँ पे, तो कितना बन जाएगा, देखिए 4a बटा यहाँ पे कितना है, 3 है, 4 वर्गमूल a बटा 3 है, तो 4 वर्गमूल a बटा 3 है, और गुणा में हमारे पास कितना है, देखिए 4a की घात 3/2 है, तो देखिए 4 की घात 3/2 यानी कि हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 की घात 2 होता है 4, तो यहाँ पे भाग हम 2 की घात 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास a की घात 3/2 है, तो a वर्गमूल a आ जाएगा, और बटा में यहाँ से कितना आ जाएगा, m की घात 2 है, तो m की घात 3 बन जाएगा यह बन गया, और फिर माइनस यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, m/2 है, यहाँ से कितना बनेगा, ये इसका गुणा करना है हमको, 16 a की घात 2, तो यहाँ से हमने 16 a की घात 2 बटा m की घात कितना बन जाएगा, m की घात देखिए यहाँ पे m की घात कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा, तो यहाँ पे m की घात 4 बन गया, यह बन गया। देखिए m से हमने इस एक m को काटा, तो 3 बचेगा यहाँ पे, तो देखिए यहाँ से कितना आ गया, देखिए यहाँ पे 4, यहाँ पे 8 चौक 32 बटा 3, यहाँ से कितना आ जाएगा, a की घात 2 बटा m की घात 3 आ जाएगा, माइनस यहाँ से 16 a की घात 2, अब 16 की जगह पे भी ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 a की घात 2 बटा m की घात कितना हो जाएगा, हमारे पास 3 हो जाएगा, यह हो जाएगा, यह m की घात 3 हो जाएगा। अब इसको हमने हल किया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए हम एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 8 3 24 बन जाएगा, तो 32 माइनस 24, यहाँ से a की घात 2 बटा 3 m की घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यह हमने इसको हल किया, तो कितना हो जाएगा, 8 a की घात 2 बटा 3 m की घात 3, यहाँ से वर्ग इकाई आ जाएगा, यह कितना हो जाएगा, वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल बन जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 8 a की घात 2, यहाँ पे 8 a की घात 2 बटा 3 m की घात 3 बनेगा, यानी कि द्वितीय विकल्प हमारा सत्य विकल्प होगा। तो हम बोल सकते हैं द्वितीय दिए गए प्रश्न का सही विकल्प द्वितीय है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।